जोहार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का भूगोल। और झारखंड का भूगोल का ये हम लोग वन लाइनर रूप में जानेंगे। और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का छठा पार्ट होगा, छठा वीडियो होगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग कुल 10,000 झारखंड से संबंधित प्रश्नों का वन लाइनर रूप से चर्चा करेंगे, और यह 10,000 से ऊपर भी हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं झारखंड के भूगोल के बारे में। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है किधर? तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो झारखंड जो है सो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। गोलार्ध का मतलब है कि पृथ्वी दो गोलार्ध में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर जो है विषुवत रेखा, उससे ऊपर जो हो गया वो उत्तरी हो गया, उससे नीचे जो हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो झारखंड है वो विषुवत रेखा के ऊपर में आता है, क्योंकि भारत ही विषुवत रेखा के ऊपर में, तो झारखंड विषुवत रेखा के ऊपर में आएगा, तो इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है। फिर है कि झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो झारखंड के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण दिशा में उड़ीसा, और पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़, और पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश लगता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला लगता है, और झारखंड का गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार। तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु है झारखंड में। ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 29.76% पर वन विस्तार है झारखंड के पूरे भूमि पर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती। कह रहा है कि कौन कौन से राज्य के साथ झारखंड राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा लगती थी। ये जो लगती है मित्रों, ये पश्चिम बंगाल से और बिहार से लगती है। ठीक है। पश्चिम बंगाल से भी झारखंड का 10 जिला लगता है, और बिहार से भी झारखंड का 10 जिला लगता है। ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्यों से संलग्न नहीं होती? प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्यों के साथ टच नहीं करता, अन्य राज्यों की सीमा के साथ जो अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ऐसा जिला है खूंटी और लोहरदगा। ठीक। झारखंड राज्य की कौन सी जिला की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? तो गढ़वा जिला हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। झारखंड राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो न्यूनतम में पाकुड़ है, और अगर सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो रामगढ़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है, पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल मैदान, यानी समतल जमीन, ऐसा क्षेत्र जो जमीन से उठा हुआ है। ठीक है। यह पर्वत भी नहीं होता है, पठार भी नहीं होता है, यह ऐसा होता है कि ज़मीन से उठा हुआ होता है। 900 से 1100 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई माना गया पाट का। और ऊपर जो इसका शीर्ष होता है, चोटी, तो वह नुकीला ना होकर के सपाट होता है, सपाट, तो उसी को हम लोग पाट कहते हैं। और झारखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो है सो पाट भूमि ही है, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाँड़ कहते हैं, और पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहते हैं। शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? तो शंख नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो बराकर नदी घाटी के पास अवस्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? तो वो है सोन नदी। सदा नीरा का मतलब होता है दोस्तों कि वह सालों भर बहते रहे। ठीक। बाकी नदियाँ तो बरसाती है, सोन नदी ही जो है कि 12 महीना पानी रहता है। कौन सी एकमात्र नदी है झारखंड की जो नौकागम्य है? नौकागम्य का मतलब कि जिसमें हम नाव चला सकते हैं।
तो ऐसा नदी है मयूराक्षी। बाकी नदियाँ चूँकि जानते हैं झारखंड हमारा पठारी क्षेत्र है, तो नदियाँ जो है समतल मैदान की तरफ तो बह नहीं सकती, तो वो जलप्रपात बनाते हुए पहाड़ पर्वत से उतरते हुए तो नाव तो चलेगा नहीं। तो ये जो हमारा मयूराक्षी नदी है वो एकमात्र नदी है जो समतल मैदान की तरफ जो है सो उसमें किसी प्रकार का जलप्रपात नहीं है, तो हम लोग उसमें नाव चला सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है? तो दामोदर नदी दक्षिणवर्ती नदी। देखिए झारखंड में 3 तरह का नदी है। अब कैसे बोलिएगा 3 तरह का? बोलिएगा कि नहीं हम लोग 2 ही पढ़े, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। तो देखिए झारखंड में उत्तरवर्ती नदियाँ वैसी नदी जो झारखंड से निकल कर के उत्तर की ओर यानी बिहार की ओर बहती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। ऐसी नदियाँ में हम लोग देखेंगे कैसा, उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं लीलाजन फल्गु नदी। फिर है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती मतलब कि झारखंड से निकल कर के पूर्व दिशा यानी कि बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में जाकर के होते हुए मिलती है, तो ऐसा में दामोदर नदी। और दामोदर नदी पूर्ववर्ती भी है और दक्षिणवर्ती भी है, दक्षिण दोनों, पूर्व दक्षिणवर्ती है। ठीक है, और अगर पूरी दक्षिणवर्ती नदी का बात किया जाए तो वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। और वह स्वर्णरेखा नदी ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है वह जो किसी नदी में नहीं मिलती है, वो सीधा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के झारखंड के दक्षिण भाग से उड़ीसा होते हुए दामोदर, ये दामोदर नहीं, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक, तो दामोदर नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों, मतलब कि पूर्व पूर्व दक्षिण मतलब दक्षिण पूर्व दोनों के बीच से बहती है। उत्तरी कोयल नदी कौन सी है? तो उत्तरी कोयल नदी जो है उत्तरवर्ती नदी, उत्तर दिशा की ओर बहती है। सबसे लंबी नदी झारखंड की दामोदर नदी। ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। झारखंड राज्य का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य का जो है, कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र झारखंड में? तो उत्तरी कोयल नदी। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि नदी का टोटल एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, दामोदर नदी की लंबाई कितना है? 590 किलोमीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात। और स्वतंत्र रूप से झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्णरेखा नदी। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात, यह स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में? हजारीबाग में। यह दोस्तों, यह सिर्फ झारखंड का ही गर्म जलकुंड नहीं है, यह पूरे भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान तो जमशेदपुर है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान नेतरहाट। अगर सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान की बात कहा जाए तो नेतरहाट है। और जिला में कहा जाए कि सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला कहाँ है, तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक, सर्वाधिक ठंडा स्थान बोला जाए तो नेतरहाट है, नेतरहाट सबसे ठंडा स्थान है। राज्य में सबसे ज़्यादा प्रमुख मिट्टी है तो लाल मिट्टी है, जो राज्य में 90% क्षेत्र पर पाया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है तो 23,605 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये 2019 का भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है। अब बढ़ गया है, अब बढ़ करके 23,611 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला, मतलब तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ फैला हुआ है? तो पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम का पूरा जिला का क्षेत्रफल बोला जाए तो 7,224 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड का सबसे बड़ा जिला भी क्षेत्रफल के दृष्टि से। झारखंड में सबसे कम वन भूमि वाला जिला कौन सा? जामताड़ा। ठीक है, वन भूमि वाला भी जिला जामताड़ा और प्रतिशत में भी सबसे कम प्रतिशत है जामताड़ा, 5.56%। ठीक, सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार में, सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला है लातेहार। ठीक, सबसे प्रतिशत में ज़्यादा लातेहार में 1 पाया जाता है। जामताड़ा में सबसे कम प्रतिशत में भी पाया जाता है। ठीक है, लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा होती है। तो लाह के उत्पादन के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए लाह उत्पादन के लिए। और तापमान कितना होना चाहिए लाह उत्पादन के लिए? 12 डिग्री सेल्सियस। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य
में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना कौन सी है? तो स्वर्णरेखा परियोजना विश्व बैंक के संचालित, विश्व बैंक से के मतलब कि से आर्थिक रूप से सहायता और उनके द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, तो स्वर्णरेखा परियोजना। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में है, ये रांची जिला में पड़ता है, और ये बिरसा जैविक उद्यान के बगल से सपही नदी गुजरती है। ठीक, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितना है? तो ये यहाँ पे लगभग दे रहा है 15% हम लोग कह सकते हैं, ऐसे 22% है। झारखंड राज्य में शस्य सघनता कितना है? तो 126%। सब सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर मक्का होता है, मक्का का उत्पादन दूसरे नंबर पर होता है, और दूसरे नंबर पर मक्का हो गया, और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? वो तो तीसरे नंबर पे, और ये कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सी फसल का उत्पादन होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो झारखंड में कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? 3 प्रकार की। झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन कौन सा है? कुआं प्रमुख साधन है झारखंड में सिंचाई के लिए। अजय बराज परियोजना किस जिले में? तो यहाँ तो ये गलत है, अजय बराज परियोजना देवघर जिला होना चाहिए। दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ किया गया 1948 में, ये दामोदर घाटी परियोजना का आरंभ किया गया, और ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी दोस्तों। और ये नदी घाटी परियोजना जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे अमेरिका, तो वहाँ टेनेसी नदी घाटी इस बना हुआ था, तो उसी से देखकर प्रेरित हुए और भारत में आकर बनाए दामोदर नदी घाटी परियोजना। हजारीबाग के सूर्यकुंड का तापमान कितना? 88 डिग्री सेल्सियस। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। उसी तरह स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना 3 राज्य का है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। महुआ टाँड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में है? महुआ टाँड़ अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिला में है। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है, तो 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, अब जो आते हैं हम लोग NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA कब गठित किया गया? तो 2010 ईस्वी में। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? जिला दंडाधिकारी यानी DM साहब, DC साहब। ठीक, दसम जलप्रपात किस नदी पर है? कांची नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना? 1365 मीटर। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खनन खान के लिए। ठीक है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, यह किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग जिला में अवस्थित है निर्मल महतो पार्क। रजरप्पा किन 2 नदियों के संगम पर अवस्थित? दामोदर और भेड़ा नदी, या हम लोग भैरवी नदी कह सकते हैं। कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू किया? 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 2009 ईस्वी में। किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखा, तो झारखंड में 2010 में गंभीर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है,
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 का सब क्लॉज 1। ठीक। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCK NIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था? 2013 ईस्वी में। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? तो ये UNDP के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित की गई? 2014 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां। झारखंड राज्य में कुल कितना टाइगर रिजर्व है? 1। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5 राज्य। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार। झारखंड राज्य के पूर्व में स्थित है पश्चिम बंगाल। पलामू में कौन सा तिलहन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तिल। झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख निर्यात करने वाला फसल है पपीता है। ठीक है। कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है? जोन्हा जलप्रपात। यहाँ माना जाता है भगवान बुद्ध आके स्नान किए थे। सतवागन झरना कोडरमा में है। 5 जलप्रपातों के समूह किसको बोला गया? पंचगढ़ जलप्रपात। मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़। झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल चावल। झारखंड भारत के कौन सा हिस्सा में है? तो पूर्व हिस्सा में अवस्थित। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? कांची नदी पे दसम जलप्रपात। समेत शिखर को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? पार्श्वनाथ पहाड़ी। बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी के तट पर। झारखंड का मगर प्रजनन केंद्र मूता रुका, यह है रांची में। दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना DVC भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिकुट पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें संबंधित है धारवाड़ कालीन से। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 75% लोग झारखंड में कृषि कार्य करते हैं। झारखंड का महुआ डांड़ वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए। झारखंड के पश्चिम में स्थित है उड़ीसा। स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह कौन सा है? उद्गम छोटा नागपुर पठार। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश से साझा करता है अपना सीमा। वह कौन सा प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसल क्षेत्र के लगभग 80% पर उगाई जाती है? चावल। झारखंड किस जिले में गरगा बांध स्थित है? बोकारो जिला में झारखंड में गरगा बांध स्थित है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में झारखंड से झारखंड के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के ऑनलाइनर रूप में। जोहार।